आज है FOMC मीटिंग यूएस में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया आजकल क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए। एंड यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक रॉक ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि फेडरल रिजर्व यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पे कॉमन था क्योंकि यहाँ पे पहले ही जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं पॉवल, उन्होंने पहले ही बोला हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगस्त और सितंबर जनरली, राइट, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, बट जनरली अच्छे महीने नहीं माने जाते क्रिप्टो के लिए, यानी कि मेजर वॉलेटाइल मूव्स नहीं आते या फिर थोड़ा बहुत डाउनसाइड हमें देखने को मिलता है। बट आज की डेट में जो मार्केट चल रही है, वहाँ पे प्रिडिक्ट करने से अच्छा है कि आप मार्केट को फॉलो करो एज एन जो मूव आ रहा है उसको देखो, स्टडी करो, एनालाइज करो एंड फिर उस हिसाब से अपने डिसीजन लो। तो आज की इंपॉर्टेंट वीडियो हम करने वाले हैं अगस्त के ऊपर कि अगस्त में कैसा प्राइस एक्शन रह सकता है। पहले हम बात करेंगे FOMC एंड BTC प्राइस एक्शन की, इंपॉर्टेंट चार्ट्स की बात करेंगे अगस्त एनालिसिस के लिए। BTC डोमिनेंस टोटल 3 जो कि काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है, इसको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईद की बात करेंगे और बात करेंगे वेयर इज़ द नेक्स्ट अल्फा। देखो, मार्केट में प्राइस तो मूव हो रहा है, बट ऑल्ट सीजन लोग उसको कहते हैं जहाँ पे मल्टीपल एक्स की रिटर्न बनती है, राइट। तो वो मल्टीपल एक्स की रिटर्न कहीं ना कहीं हमेशा बनती रहती है। अब लास्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिसंबर में क्या हुआ था कि जो अच्छे कॉइन्स आप होल्ड कर रहे थे, जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन थे कि बहुत ज़्यादा मूव आएगा, वहाँ तो मूव नहीं आया। बट AI एजेंट एक ऐसी कैटेगरी आई बाहर जहाँ पे अच्छे मूव्स आए और उसके बाद वहाँ पे ख़त्म हो गया ऑल्ट सीजन, है ना। दिसंबर में आप भी थे, मैं भी था। तो यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को। लाइक और सब्सक्राइब तो वीडियो को नहीं कर सकते, लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड सारे ऑफिशियल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे है ट्विटर का लिंक, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक, आप हमें फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे, अगर FOMC के ऊपर भी पहले भी मैंने एक ट्वीट किया था, यहाँ पे ना FOMC का इंटरेस्ट रेट क्या आ रहा है उससे आपको डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। ऑल्दो ऑब्वियसली यहाँ पे रेट कट होता है तो अच्छा माना जाता है मार्केट के लिए, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि रेट कट आएगा तभी मार्केट में एक बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, या रेट कट नहीं आएगा तो एक बेरिश प्राइस एक्शन बनेगा। तो ये आपको अपने सेटअप से देखना होता है। मैं अपना सेटअप आज आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे लिए क्या लेवल्स हैं, क्या मैं लेवल्स देखता हूँ, इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स, क्या मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, वो सब मैं शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे कल मैंने ट्विटर पे ही एक इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो भी दी थी, लर्निंग प्लस एनालिसिस वीडियो थी, बिटकॉइन डोमिनेंस के लेवल्स दिए थे। अगर आप देखते तो आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि एक भाई ने देखी और उसने यहाँ पे जो मैंने सिखाया वो आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। वो उसने आइडेंटिफाई कर भी लिया। इनसाइड कैंडल सिखाई थी उसने, यहाँ पे बुलिश इनसाइड कैंडल देख के ये ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया। तो अगर आप चीज़ों को देखते हैं, ऑल्दो ये बिटकॉइन डोमिनेंस पे था, अगर आप चीज़ों को देखते हैं ध्यान से, थोड़ा ध्यान देते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा ही रहने वाला है इस मार्केट में। क्योंकि अब मार्केट वैसी नहीं रह गई कि आप ब्लाइंडली होल्ड करें और आपका काम बन जाए। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, ऐसी वीडियोज़ एनालिसिस में वहाँ डालता रहता हूँ। यहाँ पे एक और एनालिसिस डाली थी ट्विटर पे ही, अगर आप देखेंगे ये है टोटल 3 का चार्ट। अब टोटल 3 आपको ना हमेशा एक मैसेज देता है, वो मैसेज होता है प्रॉफिट बुक करने का। क्यों, बता देता हूँ आपको। क्योंकि क्या होता है कि जुलाई की बात करेंगे, स्पेसिफिकली जुलाई चल रहा है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जुलाई में देखा गया है कि मार्केट पिक करती है एंड डंप कर जाती है, मार्केट पिक करती है, डंप कर जाती है। पिछले 2 साल ऐसा हुआ, तीसरे साल ऐसा होगा नहीं होगा, वी कांट प्रेडिक्ट। बट यहाँ पे चार्ट पे कुछ दिख रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा टोटल 3 पे। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था कम्युनिटी को बोलने के लिए कि जो भी आप ट्रेड लो उसमें प्रॉफिट सिक्योर करते चलो, ट्रेलिंग एसएल लगाते चलो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स करती है, देखो जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो चार्ट देखना नहीं पड़ता, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऑल्ट कॉइन्स में हो नहीं सकती, राइट। क्योंकि जब मार्केट थोड़ी सी भी करेक्ट होती है, यानी कि बिटकॉइन अगर करेक्ट होता है 15-20%, जो हमने पास में देखा है, तो ऑल्ट कॉइन्स 50-80% करेक्ट हो जाते हैं। वहाँ पे आपकी कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, जो पास्ट में आपको एक्सपीरियंस रहा है उस चीज़ से सीखना तो पड़ेगा। उस चीज़ को बचाने के लिए आपको ट्रेलिंग एसएल एटलीस्ट लगाना चाहिए। अगर आप स्मॉल गेम्स में सेटल नहीं कर सकते, स्मॉल तो नहीं होते 80-90-50% पंप्स, बट अगर आप उसमें सेटल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको ये करना चाहिए कि आप एसएल लगा के चलो, ताकि भाई आपके अगेंस्ट चली जाए मार्केट तो यू शुड बी हैविंग फंड्स, राइट। अगर आप खाली हाथ हो गए और मार्केट नीचे चली गई तो आपके पास कुछ नहीं है करने को, राइट। एंड फिर एक लो से जब मार्केट उठते, अब सब बंदे यहाँ पे बुलिश हो रहे हैं, रियलिटी चेक देता हूँ, सब बंदे यहाँ पे बुलिश हो रहे हैं, ऑल सीजन कॉल कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें पंप हो रही हैं। ईथ आ गया 3600 पे, है ना, 3600 पे, 3000, 4000 पे। बट जो दिसंबर में जिसने बाइंग करी थी, जिसका एसएल नहीं था, वो तो इतना नीचे चले गया था। अब उसके लिए ऑल सीजन कब आएगा, जब और ज़्यादा ऊपर जाएंगी चीज़ें। बट आपके पोजीशन के हिसाब से लोग ऑल सीजन कॉल नहीं करेंगे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और ऐसे ही यहाँ पे जैसा बताया गया था, यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। इस भाई ने तो बाइक ही ले ली, अपनी मनपसंद बाइक ले ली, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ प्रॉफिट बुक किए, बाइक ले ली, इन्जॉय तो कर रहे हैं उस प्रॉफिट को, राइट। यहाँ पे एक भाई हैं, इन्होंने हमारा एक सेटअप था एवैक्स का, जो मैंने ट्विटर पे वीडियो शेयर करी थी, जिस पे TP1 हमारा हिट हुआ। यहाँ पे ये सेम चीज़ कर रहे हैं, TP1 पे 70% बुक कर लिया, 30% TP2 के लिए प्लान कर लिया इन्होंने, और ट्रेलिंग एसएल लगा लिया ताकि कोई लॉस ना हो। दोबारा मौका मिलेगा
दोबारा पकड़ लेंगे। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अगर आप सीख रहे हो तो आपके लिए एक नए कहीं ना कहीं ऑल्ट सीजन चल रहा है, जैसे इस भाई के लिए चल रहा है। इसने यहाँ पे 6x पकड़ा एक कॉइन में, ठीक है, मैंने नहीं पकड़ा है, इसने पकड़ा है, ठीक है। कैसे सीख रखा है इसने, फिप स्ट्रैटेजी से पकड़ा। बहुत सारी स्ट्रैटेजी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको फिप स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कुछ भी आपका सेटअप होना चाहिए, आपको मार्केट पे ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। एंड अगर आप ट्रेड करना चाहते हो हमारे साथ, हमारा एक फ्री ग्रुप है बिटशार्क्स, जिसका ऑफिशियल लिंक आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम में पिन मिल जाएगा, जो नीचे है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक। यहाँ पे हमने कल एक ट्रेड लिया था ओमनी का, जहाँ पे हमारे TP4 तक हिट हो गया एंड 3x लीवरेज पे ओनली 75% गेन हमें बना। सो यू कैन ज्वाइन फॉर फ्री। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, बेसिकली इट्स अ ट्रेडिंग ग्रुप, सिखाता तो मैं यहाँ यूट्यूब ट्विटर पे हूँ ही, और ये भी फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो अब मैंने आपको बोला कि अल्फा कहाँ है नेक्स्ट, ठीक है, अल्फा नेक्स्ट कहाँ है। सो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग चल रहा है सबसे ज़्यादा मार्केट में, सबसे ज़्यादा बात क्या हो रही है, ईथ की। तो ईथ इकोसिस्टम तो सबको ही पता है, ईथ इकोसिस्टम में ऑलरेडी प्राइस एक्शन हो चुका है, राइट। तो पास में अल्फा क्या था, सोलाना इकोसिस्टम। सोलाना को अगर आप देखोगे एज अ ब्लॉकचेन, तो चेन रेवेन्यू, चेन फीस यहाँ पे इंक्रीजिंग है, राइट। अगर आप देखोगे कल की डेट में, तो सोलाना की चेन फीस जो थी वो 1.25 बिलियन थी। थोड़ा जूम इन करते हैं, राइट, थोड़ा जूम इन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सो चेन फीस जो थी वो यहाँ 1.27 बिलियन थे, और चेन का रेवेन्यू यानी कि चेन की कमाई $548 मिलियन थी, विच इज़ ह्यूज। आप सुई को देखोगे तो सुई कंपैरिजन में नहीं आता अभी सोलाना के, बट एक चेन है जो कंपैरेटिवली नई है इन दोनों चेन से और बहुत अच्छा काम कर रही है, विच इज़ बेस चेन, ठीक है। कॉइन बेस का ब्लॉकचेन है, कॉइन बेस पे ही सारे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे है ना, इनका कोई कॉइन नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप इनका जो इकोसिस्टम है उसको देखते हो, तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल सकता है और बहुत अच्छे स्नाइप्स मिल सकते हैं जिनको आप कर सकते हो, विच इज़ मिड कैप टू लो कैप। ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग शुड बी द स्ट्रैटेजी। अब आपको दिक्कत आ रही है रिसर्च करने में, तो आज की वीडियो पे कर देना 1000 लाइक, कमेंट कर देना अगर आपको बेस चेन के ऊपर पूरी एनालिसिस वीडियो चाहिए, हाउ टू गो थ्रू बेस चेन, कैसे आप इसका अल्फा ढूंढ सकते हो। एंड ऑब्वियसली मार्केट का प्राइस एक्शन अच्छा रहना चाहिए, तभी ये आपके काम आएगा, राइट। तो बेस चेन के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने पास में बहुत कुछ सिखा रखा है, तो लोग बहुत सारे टूल्स यूज़ करके यहाँ पे ऑलरेडी कर भी लेंगे। अगर आपको इशू आता है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको सिखाऊंगा। अब चलते हैं सीधे सीधे चार्ट पे, राइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं BTC का चार्ट, ये है पास्ट की 2 FOMC मीटिंग। FOMC के बाद ना एक डायरेक्शनल मूव आता है, और इस बार की FOMC काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, क्योंकि पास्ट में आप देखोगे तो डायरेक्शन तो थी मार्केट में ऑलरेडी ना, चॉप नहीं था। अभी मार्केट जो है एक रेंज में मूव हो रही है, राइट। मार्केट यहाँ पे एक रेंज में मूव हो रही है। अब हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेके। कोई इसको बोलेगा बुल फ्लैग है जी, ठीक है ना, कोई इसको बोलेगा कि एक बुल फ्लैग है, विच इज़ वेरी नाइस। बुल फ्लैग भी बोल सकते हो आप, बनाओगे तो बुल फ्लैग है, बट बुल फ्लैग तो तभी हुआ जब ये इसको ब्रेक करेगा। तो मेरे लेवल सिंपल है, मैं बुल फ्लैग नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ और ही यहाँ पे देखता हूँ, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं BTC के सिंपल लेवल्स देखता हूँ। मैक्रो लेवल्स जो मैं देखता हूँ, 1,21,639 इज़ द मैक्रो लेवल आई वॉच फॉर अ ब्रेकआउट। इसके ऊपर BTC सस्टेन करता है डेली के अंदर, तो मैं यहाँ समझूंगा कि एक न्यू हाई की तरफ हम जा रहे हैं, और उसके टारगेट्स फिर मैं आपको अपने यूट्यूब ट्विटर पे दूंगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे मैक्रो का सपोर्ट मैं कहाँ देखता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रहेगा, BTC अगर डिप में आता है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा। तो दैट जोन इज़ 113,627 टू 110,847। तो यहाँ पे FOMC है आज, राइट, रात को 11:30 बजे इंडिया में। तो 5% का मूव ऊपर इस जोन में आने के लिए, सॉरी नीचे 4 से 5% का, ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए हमें चाहिए सीधे सीधे 4% का मूव। सस्टेनेंस बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर सस्टेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल्ट कॉइन्स। तो बिटकॉइन डोमिनेंस ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया, आपके लिए बढ़िया रहा, हमारे लिए भी बढ़िया रहा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम अब क्या है कि यहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस ने एक हायर लो प्रिंट कर दिया है, हाई प्रिंट किया। स्ट्रक्चर को देखना हमेशा ज़रूरी है। यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे हायर लो बना दिया। अब बिटकॉइन डोमिनेंस या तो भाई इस जोन को तोड़ दे, है ना, तो हमारे लिए अच्छा है, जो कि होगा 61.22 से लेके 60.86, या तो इस जोन को ना तोड़े, ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस बता रहा हूँ आपको बिटकॉइन डोमिनेंस की, विच इज़ 62.12 टू 61.83। इसके ऊपर अगर बिटकॉइन डोमिनेंस सस्टेन कर जाती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक हायर हाई भी बन जाएगा हायर लो के साथ। तो फिर यहाँ पे जो जोन आएगा वो ये आएगा दोस्त, ठीक है। फिर जो जोन आएगा वो आएगा 63.46 से लेके 64.39, एंड यहाँ तक अगर चलेगी बिटकॉइन डोमिनेंस तो यहाँ आपको एक सिग्निफिकेंट क्रैश तो नहीं बोल सकते, एक करेक्शन मिलेगी। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा था कि प्रॉफिट बुक करते चलो, मौका मिलता रहता है मार्केट में। मैंने आपको पास्ट में भी समझाया था कि एग्जांपल देता हूँ आपको एक कॉइन का, जिससे आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे, ठीक है। सो SCI को देखते हैं। सो SCI भी बीच में एक ऐसा कॉइन था, ये लेवल्स में हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, जून से स्टार्ट हुआ,
17 जून से हम सिर्फ ये वाला प्राइस एक्शन देखते हैं, ओनली दिस वन। सो जब यहाँ ग्रीन कैंडल्स होती हैं तो किसी को नहीं लगता कि ये नीचे आएगा। उसके बाद एक चॉप जोन आया, मौका मिला, फिर यहाँ का ब्रेकआउट आप पकड़ते तो आपको मौका मिल जाता, राइट। ये यहाँ का आप सपोर्ट पकड़ते तो मिल जाता आपको मौका। फिर यहाँ पे ऐसा लगा कि ये नहीं रुकेगा, फिर मिल गया मौका। तो बुल रन में कभी ऐसा नहीं होता। आपको तो बुल रन दिख रहा है, मंथली में देखोगे तो इट्स ऑल ग्रीन, मंथली में इट्स ऑल ग्रीन, बट डेली में जाओगे तो देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। 4 आवर में जाओगे तो और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्राइस एक्शन को देखो, यहाँ पे मौके हैं एंटर करने के, यू आर नॉट लेट। तो हमेशा एक अच्छे सेटअप पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। टोटल 3 की बात करें, टोटल 3 मैंने आपको बताया था, वीकली में देखते हैं क्या हो रहा है। हमें ना भाई इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन चाहिए, एज सिंपल एज दैट। इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा 1.05 ट्रिलियन के ऊपर। टोटल 3 इज द मार्केट कैप ऑफ ऑल कॉइन्स एक्सेप्ट इथीरियम, ठीक है। सो यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेनेंस चाहिए तो हमें बढ़िया रहेगा प्राइस एक्शन। एल्स यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूएशन होती है डाउन ट्रेंड की, तो ये एरिया में देखता हूँ 915 बिलियन डॉलर से लेके 867 बिलियन डॉलर्स तक का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ आ जाएगी तो मैं देखूँगा इस तरीके का प्राइस एक्शन। फिर मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पे चीज़ आए स्लोली एंड स्टेडली एंड देन वी गो अप, ठीक है। इस तरीके का देखना चाहूँगा। या तो ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बुलिश हो जाएंगे। तो उसके लिए दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहने के लिए यू शुड बी हैविंग सम फंड्स। वो कब होगा जब आप प्रॉफिट्स बुकिंग करोगे। यूएसडीटी डोमिनेंस को देखोगे तो वीकली के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे सपोर्ट लूज हुआ, वीकली कैंडल क्लोज हुई, बट कंटिन्यू नहीं कर पा रही। अभी दोबारा ऊपर जा रहा है यूएसडीटी डोमिनेंस, राइट। तो इसके ऊपर ये जाएगा तो ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत करेक्शन। नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, बट यू शुड बी रेडी। आने के बाद बोल दिया कि करेक्शन आ गया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ दोस्त। आने के बाद तो फ़ायदा नहीं हुआ कि हो आ गया करेक्शन, आ गया नहीं, आ सकता है कि नहीं आ सकता, उस चीज़ को एनालाइज करना है। अगर हम बात करें ईथ की, विच इज़ द मोस्ट हाइप्ड ऑल्ट कॉइन एंड एवरी वन इज सो बुलिश अबाउट ईथ, कि यहाँ पे ईथ जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं 10,000, 15,000, 20,000 की, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बट शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन में मुझे क्या लगता है कि क्यूट जोन है, पिंक जोन 3669 का, 3669 से लेके 3593। अगर इथीरियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा एंड फिर जाएगा, इस हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग तो ये जोन मेरा इंटरेस्ट जोन है फॉर स्पॉट लोडिंग। मैं इस जोन से पहले इथीरियम को टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इथीरियम हम बाई कर चुके हैं। हमने 1853 का ब्रेकआउट पकड़ा, 2735 का ब्रेकआउट पकड़ा, अपने इसी चैनल पे मैंने वीडियो बना के दी, राइट। तो मैं इतना ऊपर क्यों बाई करूँगा। सो 3323 टू 3151 इज़ माई जोन, ठीक है। और अगस्त में अगर जैसा पास्ट में अगस्त गया वैसा ही जाने लगता है तो ये जोन्स हमें मिल जाएंगे, सिंपल, ठीक है। आपको और ऐसे जोन्स चाहिए कॉइन्स के तो ट्विटर पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं काफ़ी सारे जोन्स देता हूँ। मार्केट अगर करेक्टिव मोड में आती है तो मैं बताऊँगा अपने इंटरेस्ट जोन 5 से 10 कॉइन के, पहले भी मैंने बताए थे। अगर आप देखोगे वो वीडियो, पास्ट में मैंने ट्विटर पर एक वीडियो डाली थी, वो जोन्स पे आई चीज़ें और बाउंस हो गई, ठीक है। ट्विटर पर मैं बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट डालता हूँ, डेली यूट्यूब वीडियो नहीं डालता हूँ मैं, तो ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हो, राइट। लेट मी शो यू, ब्रेकआउट्स डालता हूँ, सेटअप्स डालता हूँ विद प्रॉपर लेवल। कोई ऐसी बात नहीं कि ये कॉइन अच्छा है ये कॉइन बुरा, सिंपल डालता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि इन केस ऑफ अगली अगस्त आई सी टोटल 3 मार्किंग दिस एरिया, ठीक है। तो एरिया मैंने आपको अभी अपडेट कर दिया है, एरिया थोड़ा सा अपडेटेड है, उस पर ध्यान दे सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने जोन दिए थे, ठीक है, सुई के, XRP के, सोल के, ईथ के। एंड अगर आप बेस चेन पे वीडियो चाहते हो तो डू कमेंट एंड आपको वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप FOMC आते ही वॉट एवर द डिसीजन इज, डोंट टेक अ ट्रेड, क्योंकि FOMC के जस्ट बाद जो 1-2 घंटे की जो कैंडल होती है ना, वो चॉपी होती हैं, आपको चॉप कर देगी। सो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि FOMC में रेट कटने आया तो एकदम से एक्सट्रीम डंप होगा। हो सकता है एक पंप मारे, पहले आपका SL ले फिर जाए, तो थोड़ा वेट करना अच्छे प्राइस एक्शन के लिए। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, अपना मेरा सिंपल लेवल है भाई, मैं वेट करूँगा। BTC इज़ द किंग, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती BTC के आगे, ठीक है। तो या तो ये लेवल सपोर्ट या तो ये लेवल ब्रेकआउट, सिंपल। इसके बीच में रेंज ट्रेडिंग है, जहाँ भी स्कैल्प ट्रेड मिले कर सकते हो। और वो स्कैल्प ट्रेड हम करते हैं बिटशार्क्स में, फ्री है, आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।